ये साल है 50 एसी का और इस साल के शुरुआत से ही राइना टारगेरियन और उसका 4 हेडेड बिस्ट बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। राइना और उसके तीनों दोस्त एलेन, समांथा और एलिसा कैसरले रॉक से निकल जाते हैं और अपनी एक तरह से रॉयल प्रोग्रेस शुरू करते हैं। वो एशमार्क, गोल्डन टूथ, वेफेरर श्रेष्ठ और फिर पिंक मेडल के कैसल पे पहुंच जाते हैं और इन सभी जगह पे वो अपना एक तरीके से दरबार बिठाते हैं। राइना ऐसे ही कुछ 8 महीनों के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी ताकि उसे कोई रहने के लिए जगह दे दे। कई सारे लॉर्ड्स उसका स्वागत तो करते हैं बट धीरे धीरे राइना को एहसास होता है कि सभी हाउसेस के सभी लॉर्ड्स और उनके बैनरमैन्स वाले लॉर्ड्स उन सब का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। अब कोई भी हाउस ऐसे ही अपने रीजन की भेड़ बकरियां ऐसे ही फ्री में ड्रीम फायर को तो नहीं खिलाएगा। सभी लॉर्ड्स राइना को कुछ दे रहे थे तो वो राइना से रिटर्न में भी कुछ एक्सपेक्ट करते थे। उन सभी लॉर्ड्स के तरह ही मैं भी आपको यहाँ पे वीडियोस देता हूँ तो उसके रिटर्न में मैं भी आपसे सब्सक्राइब करने की और वीडियो को थम्स अप देने की मांग करता हूँ। सो इन अलग अलग लॉर्ड्स में किसी को एलेन रॉयस का हाथ शादी में चाहिए था तो किसी को राइना के बेटिया रायला और एरिया का रिश्ता उन्हें शादी में चाहिए था। कोई कोई कमीने लॉर्ड्स तो राइना का ड्रैगन एग्स भी चाहते थे। सो इन सभी चीजों की वजह से राइना और उसका 4 हेडेड बिस्ट तंग आ गए थे। इवेंचुअली राइना को एहसास होता है कि फैमिली हमेशा फैमिली होती है। उसे अपने माँ एलिसा और भाई बहन जहेरिस और एलिसन की बहुत याद आने लगती है बट वो क्या शक्ल लेके किंग्स लैंडिंग में जाएगी। उसने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में पिछले 2 साल से कुछ बात नहीं की थी और उसने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में एक तरीके से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को उसके शादी में भी नहीं बुलाया था और उसने ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 2 साल एक रेवन नहीं भेजा था। बट जब राइना पिंक मेडन में रुकी थी तब वहां के लॉर्ड पाइपर के पास में किंग्स लैंडिंग से एक रेवन आता है। ये एक्चुअली एक इनविटेशन था न्यू किंग जहेरिस और एलिसन के शादी का। जैसे ही राइना को अपने छोटे भाई बहन शादी कर रहे ये पता चलता है वो फौरन अपने तीनों फ्रेंड्स को किंग्स लैंडिंग के लिए निकलने के लिए कहती है। राइना डायरेक्टली शादी के दिन उन्हें वहां पर ड्रीम फायर से आके मिलेगी। इवेंचुअली 1 महीने के बाद में शादी का दिन आता है। किंग्स लैंडिंग में सब जगह पे बहुत खुशी का माहौल था और सब जगह पे मस्त पार्टी चालू थी। आफ्टर ऑल स्मॉल फोक के चहीते किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की वापस एक बार अच्छे से धूमधाम से शादी होने वाली थी। उस दिन सुबह सुबह एलिसन की शी ड्रैगन सिल्वर विंग और उसका दोस्त ब्रॉन्ज बिस्ट वर्मीथॉर मस्त सो रहे थे बट अचानक दोनों नींद से उठ जाते हैं और सीधा आसमान में फ्लाइट करने लगते हैं। वर्मीथॉर और सिल्वर विंग के चीखों से किंग्स लैंडिंग में सभी घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझता ही नहीं है कि शादी के इस शुभ अवसर पर ऐसे ड्रैगन्स इस तरीके से क्यों बिहेव करने लगे हैं। बट कुछ ही टाइम में सबको पता चलता है कि वर्मीथॉर और सिल्वर विंग का दोस्त ड्रीम फायर वहां पे आया था। द क्वीन इन द वेस्ट राइना टारगेरियन किंग्स लैंडिंग में आई थी। राइना जानबूझ के उसके खूबसूरत ड्रैगन ड्रीम फायर को पूरे किंग्स लैंडिंग में घुमाती है और पूरा स्मॉल फोक पागल ही हो जाता है। कुछ ही टाइम पहले यह स्मॉल फोक टेंशन में था कि हो क्या रहा है बट राइना और ड्रीम फायर को देख के सभी खुशी से झूम उठते हैं। कुछ ही टाइम में राइना रेड कीप के गार्डन में ड्रीम फायर को लैंड करती है और उसके उतरते ही ड्रीम फायर वापस आसमान में उड़ जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्त सिल्वर विंग के साथ मस्त खेलना था। राइना रेड कीप के गार्डन में होती है और तभी पूरा रॉयल परिवार उसे मिलने के लिए आता है। सबसे पहले तो दुल्हन एलिसन भाग के आती है क्योंकि उसकी प्यारी बड़ी बहना ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद में उसे मिलने आई थी। एलिसन भाग के राइना के गले लगती है। वो बोलती है, सिस्टर, आई न्यू यू वुड कम। राइना वहां पे मुस्कुराती है और अपने छोटे बहना को माथे पे किस करती है। जहेरिस भी राइना को देख के खुश हो जाता है और पूरा स्मॉल काउंसिल इस रियूनियन के लम्बे से सभी खुश होते हैं। बट अभी भी एक बड़ा रियूनियन होना बाकी था। राजमाता एलिसा अभी भी दूरी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी राइना से खफा है क्योंकि 3 सालों से राइना ने उससे बात नहीं की थी। इवेंचुअली धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगते हैं और सभी बीच के लोग साइड में होने लगते हैं। राइना जैसे जैसे अपने माँ के तरफ आगे बढ़ने लगती है तभी उसके मन में ढेर सारी चीजें चल रही थी। माँ, मैंने इतने साल तुम्हें भला बुरा कहा, मैंने इतने दिन तुम्हें कोसा क्योंकि तुमने जहेरिस को राजा बनाया और मेरे बारे में सोचा नहीं ऐसा मुझे लग रहा था बट मैं कितनी गलत थी। आई एम सॉरी माँ। ऐसे ख्याल उसके मन में शुरू थे बट ये सभी फीलिंग्स वो अपने माँ को कैसे बताएगी ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बस जैसे जैसे वो अपने माँ के तरफ आगे बढ़ती है तब राइना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फाइनली माँ बेटी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे राइना
राइना सीधा अपने माँ एलिसा को देख के बोलती है, मदर, आई एम सॉरी, आई वॉज। राइना आगे कुछ बोलने के पहले ही एलिसा राइना का हाथ अपने हाथों में लेती है और उसके गालों से आंसू पोंछकर मुस्कुरा के बोलती है, डोंट से एनीथिंग राइना। तुम मुझे भूल गई, वैसे ही क्या तुम ये भी भूल गई कि हम टारगेरियंस किसी से भी माफी नहीं मांगते। ये सुन के तो रोते हुए राइना के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है और दोनों माँ बेटी एलिसा और राइना एक दूसरे के गले लगते हैं। इतने में वहां पर रेगो ड्राज ताली बजाने लगता है और उसके साथ साथ सभी किंग्सगार्ड और गार्डन में मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। एलिसन और जहेरिस भाग के राइना और अपने माँ को गले लगते हैं। ये बड़ा सा टारगेरियन ग्रुप हक देख के लॉर्ड रॉजर बराथियन कैसे पीछे रहेंगे। लॉर्ड रॉजर बराथियन और उसके भाई तो इस पूरे शादी में वाइन के नशे में टाइट थे। यहाँ पे लॉर्ड रॉजर भी भाग के चारों को हक करते हैं। लॉर्ड रॉजर तो इतने ह्यूज होते हैं कि जहेरिस, एलिसन, राइना और एलिसा ऐसे चारों टारगेरियंस उनके बाहों में आ जाते हैं। ऐसा जब होता है तभी आसमान में तीनों ड्रैगन्स आग बरसाते हैं। ऐसा हमें एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा रेड कीप के गार्डन में देखने मिलता है और जहेरिस और एलिसन की शादी उस दिन धूमधाम से की जाती है। इस शादी में उसी दिन वहां पर राइना के 4 हेडेड बिस्ट के तीनों दोस्त भी पहुंचे होते हैं। एलिसन और जहेरिस के शादी के बाद में एक हफ्ता ऐसे ही चला जाता है और यंग किंग जहेरिस एक हफ्ते के बाद में अपनी स्मॉल काउंसिल की मीटिंग्स वापस शुरू करता है। ऐसे ही एक दिन मीटिंग में सीधा राइना आती है। वो कहती है, मैं जहां भी जाऊं वहां पर लोगों की कुछ ना कुछ डिमांड्स होती है। मुझे कहीं पर भी फ्रीडम नहीं है। मैं एक टारगेरियन प्रिंसेस हूं बट मुझे कहीं पे भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। नाउ यू आर द किंग, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कहां पे जाऊं, कहां पे मुझे इज्जत मिलेगी और कहां पे मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी। तो जहेरिस बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं रहती, तुम किंग्स लैंडिंग में रह लो और मैं तुम्हें अपने स्मॉल काउंसिल में जगह देता हूँ। तो ये सुनकर राइना अकड़ में बोलती है, यहाँ पे आओ और मैं तुम्हारे परछाई में रहूं? नेवर। मुझे अपने खुद की जगह चाहिए और मुझे मेरा खुद का दरबार चाहिए और ऐसी एक जगह मुझे चाहिए जहां पर मेरे फ्रेंड्स और ड्रीम फायर को प्रोटेक्शन मिले। आई नीड लैंड, मेन एंड कैसल। सो मुझे ड्रैगन स्टोन चाहिए। टारगेरियन परिवार के ट्रेडिशनल कैसल ड्रैगन स्टोन की डिमांड सुनने के बाद में पूरे स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। बट वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि राइना अभी भी एक पावरफुल टारगेरियन थी। बट वहां पे जहेरिस ही थोड़ी देर सोच के बोलता है, ठीक है सिस्टर, ड्रैगन स्टोन आज से तुम्हारा हुआ, बट लेट मी टेल यू कि मैं तुम्हें ड्रैगन स्टोन एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूं। वो कोई तुम्हारा खुद का सीट नहीं होगा। तुम वहां पे बिंदास अच्छे से रहना और क्वीन राइना बन के अपना दरबार चलाना, बट ये मत भूलना कि असली वेस्टेरोस का किंग कौन है। राइना टारगेरियन अगर शेर है तो जहेरिस भी सवा शेर है। राइना भी हंस के बोलती है, क्या यार तुम भी ब्रदर, पहले से ही पूरा रेल्म तुम्हारे सामने बेंड नहीं करता है, तो क्या अब अपने ही खून बड़े बहन को भी बेंड नहीं करने बोलोगे क्या? ये सुन के जहेरिस के चेहरे पे भी स्माइल आती है। जहेरिस और राइना का रिलेशनशिप ऐसा ही हमेशा से ही थोड़ा टशन और थोड़ा प्यार वाला रहा था। राइना आगे बोलती है, और हाँ ब्रदर, आई वॉन्ट माई डॉटर बैक। जहेरिस बोलता है, डन एज यू विश सिस्टर। तो दोस्तों, इफ यू रिमेंबर, राइना की एक बेटी रायला ओल्ड टाउन में सेप्टा बनने लगी है, बट दूसरी बेटी एरिया यहीं पे किंग्स लैंडिंग में रहती होती है। राइना बोलती है कि मैं एरिया को लेके ड्रैगन स्टोन पे जाऊंगी और जहेरिस इस डिमांड को मान लेता है। कुछ ही दिनों में राइना अपने फ्रेंड्स, बेटी एरिया और ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ में ड्रैगन स्टोन चली जाती है और टारगेरियंस के लेजेंडरी कैसल पे वो अच्छे से रहने लगती है, जहां पे कुछ ही महीनों के बाद में राइना को सब लोग क्वीन इन द ईस्ट करके बुलाने लगते हैं। एक जमाने में वेस्टरोस के फेयर आइलैंड पे रहने वाली राइना क्वीन इन द वेस्ट थी, बट अभी ड्रैगन स्टोन के कैसल पर रहते रहते वो क्वीन इन द ईस्ट कहलाती है। ड्रैगन स्टोन के राइना के सर्विस में ड्रैगन स्टोन का किलेदार लॉर्ड मेरल बुलॉक होता है और उनका बेटा सर एलिन बुलॉक भी होता है। अभी आपको इसी लॉर्ड बुलॉक के दूसरे बेटे के बारे में तो पता ही है कि कैसे वो कोरियन वाइल्ड के साथ में कुछ वाइल्ड एडवेंचर्स करने के लिए एसोस में गया था। देन गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रैगन
ड्रैगनस्टोन पर ही एक्सपीरियंस मेस्टर कुली पर भी होते हैं जो राइना को सभी चीजों में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ राइना का 4 हेडेड बिस्ट और उसका निकम्मा हस्बैंड एंड्रू फार्मान भी होता ही है, बट उनके साथ भी वहां पे हैंड ऑफ द किंग डेमोन वलेरियन की भतीजी लियाना वलेरियन और कसेला स्टॉन्टन भी ड्रैगनस्टोन पे आए रहते हैं ताकि वो राइना और उसके दोस्तों के कंपेनियंस और लेडीज इन वेटिंग बन सके। सो अब वैसे तो राइना के लाइफ में वापस मजे शुरू हो गए थे, बट यही कुछ 3 साल के बाद में उसके जिंदगी में कुछ अलग ही तूफान आने वाला है। अब उसमें क्या होगा ये हम कुछ 1-2 चैप्टर्स के बाद में जानेंगे। सो गाइज राइना विल रिटर्न, बट अभी अगले चैप्टर में हम कुछ और अलग ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चियाओ।